हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, गिवन बताया है कि HCF किसका 306 और 657 का, मीन ये जो दो नंबर हैं इनका जो HCF है 9 है। आपने इन दोनों नंबरों का LCM बताना है। ठीक है, तो सोल्यूशन गिवन आपको बताया है HCF ऑफ 306 और 657 का कितना है 9, LCM 306 और 657, मीन ये दो नंबर हैं जिनका आपने LCM बताना है। ठीक है, इन दोनों नंबरों का जो HCF बताया है 9, तो LCM इन दोनों नंबरों का आपने बताना है। नाउ वी नो दैट LCM मल्टीपल HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि LCM जो मल्टीपल जो HCF होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। तो हमने निकालना LCM आपका जहाँ रहा, HCF आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के नीचे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को डिवाइड करने लगा, तो LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन से थे वो 306 और 657, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो HCF कितना आपका ये 9। ठीक है, तो 9 1 का 9, 9 4 का 36, 9 3 का 7, 3 30, तो ये हाँ आ गया आपके पास 34, मीन 306 को 9 के साथ कट गया जहाँ 34 आया। फिर 34 और 657 की आपने मल्टीपल कर ली, 657 मल्टीपल 34, तो 4 7 का 28, 4 5 का 20, 20 और 2 22, 4 6 का 24, 24 और 2 26, 3 7 का 21, 3 5 का 15 और 2 17, 3 6 का 18 और 1 19 जी 8 आ गया, 2 1 3 आया, 6 7 13 आया, 9 2 11 और 1 कैरी 12 हो गया और 1 1 2। ठीक है, ये आ गया 22,338, मीन LCM कितना है आपके पास 22,338। तो मीन LCM इन जो दो नंबर थे आपके पास 306 और 657 इक्वल टू 22,338। ठीक है, आपने ये पूरा ध्यान रखना ये वाला फार्मूला कि LCM मल्टीपल HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के है। ठीक है, सपोज कर लो अगर आपके पास जहाँ LCM लिखा होता तो आपने HCF बताना होता, तो आपने HCF जहाँ रहने देना था, LCM आपका नीचे आ जाना था। तो जहाँ आपको HCF बताया था 9, तो LCM बताना था, तो LCM मल्टीपल HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो LCM जहाँ रहा HCF नीचे आ गया क्योंकि HCF आपके पास गिवन था। दो नंबर कौन से थे, यही 306 और 657 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 का 9, 34, 9 का 306, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 रेज़्ड टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, उनका है कि चेक करके बताओ कि 6 रेज़्ड टू पावर n मीन 6 रेज़्ड टू पावर जो n है वो क्या एंड विद द डिजिट 0, कि वो 0 डिजिट के साथ क्या एंड होती है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। कहने का मतलब कि जैसे 6 है, 6 भी n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का मतलब n आपके पास 1 हुआ 2 हुआ, यही होता है ना नेचुरल नंबर अप टू 1। तो 6 की पावर अगर 1 करो क्या आता है 6, 6 की पावर 2 करो क्या आता है 36, 6 की पावर 3 करो तो क्या आता है 216। उनका है कि क्या इसी तरह हमारे पास कोई नंबर है कि लास्ट में हमारे पास 0 आए, सपोज लो है कोई नंबर, तो सपोज लो इस तरह से 3 4 6 0 आता है, उनका है इस तरह से आता है कुछ। ठीक है, उन्होंने यही कहा है चेक करने के लिए कि 6 रेज़्ड टू पावर n मीन नेचुरल नंबर हो तो किसी के साथ लास्ट में डिजिट 0 आता है।
ठीक है, लास्ट में जो जे वाला जो जूनियर डिजिट है वो 0 आता है क्या, जी आपने चेक करके बताना है। ठीक है, तो जहाँ हमने 1 के साथ किया फिर तो नहीं आया, 2 के साथ जब हमने 2 लगाया यानी की जगह फिर भी नहीं आया, 3 के साथ लगाया फिर भी नहीं आया, तो हमने चलो सपोज कर लिया कि 6n जो है वो एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, हमने क्या लिखा, लेट अस सपोज दैट 6n एंड विद द डिजिट 0। चलो हम मान लेते हैं कि 6n जो है डिजिट 0 आ जाता है उनके साथ। ठीक है, हम मान लें, सपोज कर लें, तो इसका मतलब अगर 0 आता है, जैसे सपोज कर लो 80 है, अगर 80 है तो इसका मतलब वो 10 के साथ डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि अगर जिसके साथ भी डिजिट 0 होगा लास्ट में वो किसके साथ डिवाइड होगा, 10 के साथ। ठीक है, इसका मतलब अगर 0 के साथ डिवोट एंड विद द 0 है, ठीक है, अगर एंड विद द डिजिट 0 वो एंड विद द डिजिट 0 आता है तो इसका मतलब वो किसके साथ डिवाइड होगा, 10 के साथ। ठीक है, अगर कोई भी नंबर अगर लास्ट में उसके बाद साथ 0 है तो इसका मतलब वो 10 के साथ डिवाइड होगा, अगर वो 10 के साथ डिवाइड होगा इसका मतलब 6n इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5, इसका मतलब वो 2 और 5 के साथ भी डिवाइड होगा, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5। ठीक है, अगर 6n 10 के साथ डिवाइड होता है इसका मतलब 6n 2 और 5 के साथ भी डिवाइड होगा। ठीक है, सपोज करो मान देख लो उधर, जैसे हमने माना कि 80 10 के साथ डिवाइड होता है, मीन 8 आता है, तो इसका मतलब 80 फिर 2 के साथ भी डिवाइड होगा, 80 फिर 5 के साथ भी होगा, क्योंकि 82 को 2 के साथ डिवाइड करो तो क्या आता है 40, 80 को 5 के साथ डिवाइड करो कितना आता है, कितना आता है भाई। ठीक है, 5 6 का 30, 5 1 का 5 3 8। ठीक है, 80 हो गया। इसका मतलब मीन अगर 2 के साथ 10 के साथ डिवाइड होता है 2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर वो 10 के साथ डिवाइड होता है इसका मतलब वो 2 के साथ भी डिवाइड होगा, 5 के साथ भी डिवाइड होगा। तो यही मैंने लिखा है जहाँ कि अगर 6n अगर डिविजिबल है 10 के साथ, इसका मतलब वो 2 के साथ भी डिवाइड होता है, 5 के साथ भी डिवाइड होता है। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ है 6n, तो 6 की प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 3। ठीक है, इसका मतलब होल पावर n। ठीक है, अगर 6 के प्राइम फैक्टर करें, देखो इधर रफ में 6 के प्राइम फैक्टर करें 2 × 3, अगर 6n है इसका मतलब 2 × 3 की पावर भी n होगी, इसलिए मैंने लिखा 6n इज इक्वल टू 2 × 3 होल रेस्ट पावर n। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट इन प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 6n देयर इज नो प्लेस ऑफ 5, लेकिन जो 6n है जहाँ 5 की प्लेस कोई है ही नहीं है। ठीक है, अगर जी 0 के साथ डिवाइड होता है इसका मतलब 5 भी आना चाहिए या नहीं, लेकिन जहाँ 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है आपका, लेकिन 5 के साथ भी वो डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन 5 के साथ नहीं हो रहा वो, क्योंकि 5 जहाँ प्राइम 6 की जो प्राइम फैक्टर उसमें आ नहीं रहा। इसका मतलब जो हमने सोचा था वो गलत है, हमारी सपोजिशन वो रॉन्ग है। ठीक है, हैंस 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल n। ठीक है, कि 6 जो n है वो किसी भी डिजिट के साथ एंड 0 के साथ एंड नहीं होता। ठीक है, मीन 6 जो n है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, वो डिजिट 0 के साथ एंड नहीं होता फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन 6 की कोई भी पावर कर लो आप, कोई भी नेचुरल नंबर पावर कर लो तो उसके साथ कभी भी 0 नहीं आता। 6 की पावर अगर 5 भी करो फिर भी नहीं आता 0, 6 की पावर 8 भी करो फिर भी वो 0 नहीं, किसी के साथ भी वो 0 नहीं आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।